अंतर मंतर की ये छोटी सी पार्टी एक छोटे से वर्ड से शुरू हुई और आज पूरे देश को अपनी तरफ खींच लिया है। जब युवाओं के बारे में बात आई, जब पेपर लीक के बारे में बात आई, तो अंतर मंतर की इस पार्टी ने एक ऐसा आंदोलन किया जिनके समर्थन में पूरा देश आकर खड़ा है। और जब पेपर लीक के बारे में बात आई तो धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करने की बात चल रही थी। कांग्रेस जनता पार्टी ने समर्थन दिया, जंतर मंतर ने दिल्ली में अपना पीसफुल प्रोटेस्ट किया। इनकी बात मानने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था। तब सोनम वांगचुक सर आगे आए और इन्होंने लगातार 20 दिनों तक भूख हड़ताल की, लेकिन इनकी तबीयत बिगड़ती गई। लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिलता है और तब ये कांग्रेस जनता पार्टी जंतर मंतर की पार्टी पूरे देश में फेमस हो जाती है। पूरे देश में इसकी चर्चा होने लगती है। इनके साथ साथ विदेशों में भी इस बात की चर्चा होने लगी। लेकिन शर्म की बात यह है कि मोदी मीडिया इस टॉपिक को कवर ही नहीं कर रहा है, या विदेश से आने वाले टॉपिक कवर कर रहे हैं, लेकिन ये मोदी मीडिया की जो चैनल है इन पर ये ऐसी कुछ बातें चलाई नहीं जा रही है। दिल्ली की सड़कों पे अब ऐसा हो रहा है कि लोग इकट्ठे होते जा रहे हैं, देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं और इस अंतर मंतर पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, इन्हें सपोर्ट दिखा रहे हैं। लेकिन ये पुलिस क्या कर रही है? इन्हें प्रोटेक्ट देने की वजह से इन पर लाठीचार्ज कर रही है, इन्हें भगाने की कोशिश कर रही है। जो इस अंतर मंतर की पार्टी को ज्वाइन करता है, इनके समर्थन में बोलता है, इनके खिलाफ आवाज उठाता है, इन पर ये लाठीचार्ज कर रहे हैं। इस पार्टी में बच्चे भी है, बूढ़े भी है और युवान भी है। सबकी बातों को इग्नोर किया जा रहा है और इनका मोदी पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। मोदी सरकार इनका कोई जवाब नहीं दे रही है। सिर्फ इनकी यही मांग है ना कि धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है, इन्हें रिजाइन किया जाएगा। लेकिन आज इतना बड़ा देश में सवाल खड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी इन्हें रिजाइन नहीं किया जा रहा है। ये वो एजुकेशन मिनिस्टर है जिनके राज्य में बार बार पेपर लीक होते जा रहे, और हाल ही में नीट का पेपर लीक हो गया और इनकी चक्कर में कितने बच्चों ने अपनी जानें गंवाई है। लेकिन इस बात का सरकार पे कोई असर नहीं पड़ता है। लोग मरे, इसे इनका कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये मिनिस्टर रिजाइन नहीं करना चाहिए। और आज ये मुद्दा पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। इन्हें बड़े बड़े सेलिब्रिटी सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन सरकार पर इनका कोई असर नहीं पड़ रहा है। हाल ही में प्रकाश राज, सोनम वांगचुक और भी बड़े बड़े नामचीन लोग इस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए आते हैं, इन्हें सपोर्ट दिखाने के लिए आते हैं, लेकिन सरकार पे इनका कोई असर पड़ ही नहीं रहा है। सोनम वांगचुक जिन्होंने 20 दिन तक खाना नहीं खाया, सिर्फ इस पार्टी के लिए अपना सपोर्ट दिखाते रहे, लेकिन सरकार पे इस बात का कोई असर ही नहीं पड़ता है। और एक सुबह एक कार आती है, एक सफेद कपड़े में लिपटकर इन्हें हॉस्पिटल के हवाले किया जाता है और जो भी लोग आते हैं इन पे सपोर्ट दिखाने की वजह लाठीचार्ज करते हैं। जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में सरकार को चेंज किया था युवा जनरेशन ने, अब कुछ ऐसा ही लग रहा है कि इंडिया में भी युवा जनरेशन सरकार को चेंज कर सकती है। जिस तरह से अंतर मंतर की इस पार्टी ने अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया है और बड़े बड़े लोगों को झुकने पर मजबूर कर दिया है, और अब सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान को नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी को भी इस बात का असर हो रहा है कि इन्हें भी रिजाइन करना पड़ सकता है, क्योंकि पूरा देश अंतर मंतर की इस पार्टी को ज्वाइन कर रहा है, इन्हें सपोर्ट कर रहा है, इनके खिलाफ खड़ा है। लेकिन इस बात का इन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। ये पैसा विदेशों के टूर करने में ही व्यस्त है। देश में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इस बात का कोई इन्हें पता भी नहीं। नेहरू जी ने सच ही कहा था कि इस देश को बचा लेना, वरना 75 साल बाद कोई और आएगा और धर्म के नाम पर इस देश को बंटवारा कर देगा। और हाल ही में मोदी सरकार कुछ ऐसी कर रही है, देश को बेच रही है, खोखला कर रही है और देश के युवाओं को टारगेट किया जा रहा है। अंतर मंतर की इस पार्टी ने इसी टॉपिक को कवर किया है और इसी टॉपिक के चलते इन पर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन आज इनके सवाल का जवाब देने वाला कोई नहीं है। मोदी सरकार को भी इस बात का डर है कि हमारा राज्य भी खतरे में पड़ सकता है, हमें भी धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ रिजाइन करना पड़ सकता है। अंतर मंत्र की सिर्फ एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जो एक एजुकेशन मिनिस्टर है, जिनके राज्य में बार बार पेपर लीक होते हैं, लेकिन इन पर कोई सवाल करने वाला नहीं है, ये आम बात है, ऐसे करके धर्मेंद्र प्रधान इस बात को कवर कर लेते हैं। हाल ही में नीट का पेपर लीक हुआ और धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ये बात नॉर्मल है। इसी बात पे कई बच्चों ने अपनी जानें गंवाई थी, कितनों का सपना टूटा था, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान पर इस बात का कोई असर ही नहीं पड़ता है। मतलब ये कैसे एजुकेशन मिनिस्टर है जो बार बार अपने राज्य में पेपर लीक होते हैं, पेपर फ्रॉड होते हैं, और अंत में आकर सिर्फ कहते हैं कि ये बात तो नॉर्मल है। इसी बात पे अंतर मंतर ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को एजुकेशन मिनिस्टर से हटाया जाए, इन्हें रिजाइन किया जाए, लेकिन मोदी सरकार इस बात को समझ ही नहीं रही है। इनका कोई जवाब ही नहीं दे रही है। लोग इकट्ठे होते जा रहे हैं, आंदोलन बढ़ता जा रहा है, लाठीचार्ज होता जा रहा है, लेकिन इस बात को कोई कवर नहीं किया जाता है कि एजुकेशन मिनिस्टर को हटाकर दूसरे एजुकेशन मिनिस्टर को
बैठाया जाए। और आज अंतर मंत्र की इस पार्टी ने इतना बड़ा रूप लिया है कि पूरे देश में इनकी चर्चा हो रही है, इनको ही सपोर्ट किया जा रहा है। अगर आप भी इस अंतर मंत्र की पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं तो दिल्ली जाकर इन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, नहीं तो सोशल मीडिया पे भी इनको आप सपोर्ट दिखा सकते हैं। बाकी इन सब के बारे में आपकी क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।